सच्चे दरबार की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए, रामा लोगन रचे बनाए। बीती सींची चतुर सम चौके चारु पुराए, सियापति रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। केसर, चंदन, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। तो जहां तहां जूथ मेले भावेने, सजनव साप्त सकल दोते दावेने। वेदोवादनी मृग सावक लोचने, निज स्वरूप रते मानु विमोचने। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां जहां झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुलवानी, सोने कल रव कल कंठे लजानी। भूप भवन के में जाए वगाना, विश्व विमोहन रचेऊ बेताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। तो मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत वाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुन भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं, बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुलकीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। तो गावे सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाऊ भवनु अति थोरा, मानव मग चला चौरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है, महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानव उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कहे, को कवि भर नए पार। रामा को कहे भर नए पार, जहां सकल सुर शीस मने। राम लीन अवतार सियावति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। तो भूप भरत पोने लिए बोलाई, हय गय संतन साजहूं जाई। चला हूँ बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलकत पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि राजा जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ और जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। तो भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मोदित उठे धाए। रोचे रोच दीन
तुरगते न साजे, वरन वरन वरवाज विराजे। भरत जी ने सब सहानी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो रहे हैं। तो सुभाग सकल सोठे चांचल करनी, आया एव जरत धरत पग धरनी। नाना जाते न जाए बखाने, निधरे पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तेना सब छायल भये असवारा, भरत सरेस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चापु तू न कटिवारी। उन पर घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं, सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए। तो छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, रामा सूर सुजान नवीन। युग पद चर असवार प्रतेजे, कला प्रवीण सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। तो बांधे वीरद वीर रन गाड़े, निकस भये पुरवाहिर ठाड़े। फेर चतुर तोर गगति नाना, हर सही सोने सोने पनव निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणवीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं। भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी न विचित्र बनाए, ध्वज पताक मने भूषण लाए। चमर चारो के ने धोने करई, वानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। तो साव करन अगणित हय होते, ते न रथ न सारथि न जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनने बिलोकत मोने मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं।
तो जे जल चलाहे थलाहे की नाई, टापन बूढ़ वेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथ न लिए बुलाई। तो जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। तो चारे चारे रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात, रामा लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबय जो जय कारण जात, सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलेता करे बाराने परी हमारी, कहे न जाए जे भाते संवारी। चले मांत गज घंट विराजी, मनहु सुबग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी तो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। तो वाहन पर अनेक विधाना, सेविका सुभग सुखासन जाना। तेना चढ़ चले वे प्रवर विंदा, जनु तनु धरहि सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य ताजमान जो कुर्सीनुमा होते हैं, रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। तो मागध सूते बांधे गोने गायक, चले जान चढ़े जो जे लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहुजाति, चले वस्तुवर अगणित भांति। मागध सूत भाट गुण वाले जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। तो बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। तो कोटिन कावरे चले कहारा, विविध वस्तु जो वरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजो समाजो बनाई। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। तो सावके और निरवर हरसो, पूरित पुलक समीर, रामा पूरित पुलक शरीर। कवहीं देखिवे नयन वरे, राम लखन दो वीर। सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हुए हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। तो गरज गज घंटा धोनी घोरा, रथ रब बाजे हैं चहुरा।
निदारे घना है धम रहे निशाना, निज पराए कछु सोने अनकाना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, और चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। तो महावीर भूपति के द्वारे, रज हो जाए पसान उमारे। चढ़ी अटारे न देख नारी, लिए आरती मंगलधारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। तो गावें गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाए बगाना। तब सुमंत्र दुई चंदन गाजी, जो तेरा विहय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उसमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। तो दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहे जाहे बगाने। राय समाजो एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज तिव्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया था, दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। जय सिया राम।